हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कंपनीज एक्ट 2013 से। बेसिकली आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कंपनी ही कंटिन्यू करेंगे। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स कंपनी कितने टाइप की होती है। फर्स्ट है हमारा 1% कंपनी, आपने सुना होगा ओपीसी। बेसिकली ओपीसी की क्या एडवांटेजेस है, क्या बेनिफिट है। एक पर्सन भी कंपनी की तरह कंपनी चला सकता है, उसको बोलते हैं 1% कंपनी। ओपीसी हैज नाउ इंट्रोड्यूस इन इंडिया, इंडिया में आया एज पर कंपनीज एक्ट 2013 में ओपीसी लेके आए। thereby enabling entrepreneur carrying on business in sole proprietor form of business to enter into corporate framework। मतलब जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कैरी कर रहे थे वो भी क्या कर सकते थे, कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क में जा सकते थे, कॉर्पोरेट बिजनेस कर सकते थे, मतलब कंपनी रन कर सकते थे, सिर्फ एक सिंगल पर्सन भी। तो ये क्या है, ओपीसी। अ कंपनी अंडर ओपीसी में भी आइदर कंपनी जो ओपीसी में होगी वो कौन कौन सी होगी। फर्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, वो होगी फर्स्ट हमारी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती है। सेकेंड वन है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है। और थर्ड है एन अनलिमिटेड कंपनी। इन तीनों में से कुछ भी हो सकती है जो कंपनी ओपीसी के अंडर होगी। तो इन तीनों की क्या है, अपनी जो डेफिनेशन है हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली थी कि कंपनी अंडर ओपीसी तीनों में से कुछ भी हो सकती है। उसके बाद क्या है, ओपीसी इज अ हाइब्रिड। हाइब्रिड का जो बेसिक मीनिंग होता है मिक्स। ओपीसी मिक्स है ऑफ सोल प्रोप्राइटर एंड कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे क्या है, सोल प्रोप्राइटर भी होगा, मतलब एक पर्सन है पर वो बिजनेस कैसे कैरी कर रहा है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस कैरी कर रहे हैं। सेकेंड वन है हमारा प्राइवेट कंपनी, जो आप सबने सुना होगा प्राइवेट कंपनी। बेसिकली प्राइवेट कंपनी होती क्या है, Companies Act 2013, a private company means a company, ऐसी कंपनी having minimum paid up share capital as may be prescribed। जो भी मिनिमम शेयर कैपिटल प्रेस्क्राइब्ड है लॉ के अकॉर्डिंग वो होगी प्राइवेट कंपनी। अब इसमें प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, रेस्ट्रिक्ट राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। प्राइवेट कंपनीज में राइट रेस्ट्रिक्ट है, आप उसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200। यहाँ पे क्या है, सिर्फ ओपीसी के केस में एक्सेप्ट है, मतलब एक्सेप्शन है, ओपीसी लिमिट है, मेंबर्स इसके 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ओपीसी एक एक्सेप्शन है क्योंकि ओपीसी में 1% कंपनी है। सेकेंड है पब्लिक कंपनी। फ्रेंड्स बेसिकली पब्लिक कंपनी क्या होती है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं होगी वो क्या होगी, पब्लिक कंपनी। इट मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी नहीं होगी। हैज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो भी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होगी, जो भी एज पर द लॉ होगी वो होगी पब्लिक कंपनी। और 7 और मोर मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द कंपनी। तो कम से कम 7 लोगों का होना जरूरी है, 7 लोगों का, तभी कंपनी फॉर्म होगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी क्या होती है, कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी होगी, वो स्मॉल कंपनी होगी। तो इसमें क्या होंगे डेफिनेशन, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज। 50 लाख से ऊपर पेड अप शेयर कैपिटल नहीं होगी। और सच अदर हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और कोई भी अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड हो सकता है, विच शैल नॉट एक्सीड 5 करोड़ से ऊपर अमाउंट नहीं होगा। तो ऐसी क्या होती है, स्मॉल कंपनीज होती हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, टर्नओवर ऑफ विच एज पर इट्स लास्ट P&L अकाउंट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज। जो उनका टर्नओवर होगी, जो सेल होगी, वो लास्ट के जो P&L अकाउंट में जो आ रही होगी 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी। और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, कोई भी हायर अमाउंट जो प्रिस्क्राइब्ड है बट वो 20 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो एक है हमारी पेड अप शेयर कैपिटल और एक है हमारी टर्नओवर। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के बेसिस पे क्या होती है, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी में भी आपने सुना हो होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के बारे में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज आर रिलेटिव टर्म। होल्डिंग होती है और एक होल्डिंग की होती है सब्सिडरी कंपनी। अब होल्डिंग और सब्सिडरी में फर्क क्या है फ्रेंड्स, देखिए, एक कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ अनदर इफ द अदर इज इट सब्सिडरी। एक कंपनी होल्डिंग होगी तो दूसरी कंपनी उसकी सब्सिडरी होगी। अब आप बोलोगे कि कौन सी कंपनी होल्डिंग होगी और कौन सी कंपनी सब्सिडरी होगी, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है और क्या क्या कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। Subsidiary in relation to any other company means a company in which holding company। सब्सिडरी कंपनी कौन होगी, मतलब छोटी कंपनी कौन होगी, आप इसको पढ़ सकते हो, छोटी कंपनी, और होल्डिंग मतलब बड़ी कंपनी।
तो कौन होगी, कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो होल्डिंग कंपनी क्या करेगी, वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के में उसका जो कंट्रोल होगा वो होल्डिंग कंपनी होगी। एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी। और उसके पास कंट्रोल होगा या तो आधे शेयर कैपिटल पे या फिर क्या होगा, किसी और सब्सिडरी कंपनी के साथ मिलकर शेयर कैपिटल पे खुद से, या किसी कंपनी के साथ मिलकर हाफ शेयर कैपिटल पे उसका क्या होगा, कंट्रोल होगा। वही क्या होगी, होल्डिंग कंपनी होगी हमारी। अब नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के चलते हमारे कौन कौन सी कंपनीज है। फर्स्ट है हमारा लिस्टेड कंपनी, आपको नेम से पता चल रहा है, जिनकी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है उनको हम कहते हैं लिस्टेड कंपनी। मीन्स अ कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में जो रजिस्टर्ड है वो है लिस्टेड कंपनी। सेकंड है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनीज होती है, इट मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। या तो कम से कम 51% शेयर्स किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, या स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास है। ऐसी कंपनीज को हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कंपनी। नेक्स्ट है हमारा फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी कौन सी कंपनीज होती हैं, मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो आउटसाइड इंडिया में बनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है, रजिस्ट्रेशन उनका बाहर हुआ है। कौन सी कंपनी, has a place of business in India whether by itself or through an agent physically or electronic mode। अब क्या है, कोई भी कंपनी जो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है बट उसका क्या है, इंडिया में बिजनेस है, या तो वो खुद बिजनेस कर रही है या थ्रू एन एजेंट कर रही है, फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक मोड कुछ भी हो सकता है, वो हमें कहते हैं फॉरेन कंपनी। बेसिकली इन्हें हम एमएनसीज बोलते हैं। कंडक्ट्स एनी बिजनेस इन इंडिया इन एनी अदर मैनर, कोई भी इंडिया में बिजनेस करे किसी भी मैनर में, उन्हें हम कहते हैं फॉरेन कंपनी, जिन्हें हम एमएनसी बोलते हैं। डी है हमारा एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस। एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होती है जहां पे क्या है, दूसरी कंपनी की सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगी। मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है जो उसके डिसीजन को इफेक्ट कर सकती है। एसोसिएट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। दूसरी कंपनी की क्या है, एसोसिएट कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, मतलब एसोसिएट कंपनी को दूसरी कंपनी चला रही है। तो यहाँ पे क्या है, पर सब्सिडरी कंपनी नहीं है, मतलब क्या है, दूसरी कंपनी एसोसिएट कंपनी के डिसीजंस ले सकती है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है, मींस कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ शेयर कैपिटल और बिजनेस डिसीजंस। कम से कम 20% शेयर कैपिटल क्या है, अदर कंपनी के पास है, तो उसे हम सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बोलते हैं। ई है हमारा डोरमेंट कंपनी। बेसिकली फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो डोरमेंट कंपनी क्या होती है, जो इनएक्टिव है। डोरमेंट मीन्स ये होता है इनएक्टिव या इनऑपरेटिव। जो इनएक्टिव है या इनऑपरेटिव है उसे हम कहते हैं डोरमेंट कंपनी, फॉर्म्ड फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड इन एसेट्स एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। जो कंपनी बनी किसके लिए है, कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, किसी एसेट्स को होल्ड करने के लिए, और जिनकी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस नहीं होंगी, उन्हें हम कहते हैं डोरमेंट कंपनी। मतलब ये कैसी कंपनीज होती है, इनएक्टिव या ऑपरेटिव होती है, बेसिकली किसी प्रोजेक्ट के लिए बनाई जाती हैं। सो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो में हमारा टाइप्स ऑफ कंपनी कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। सो आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।